महात्मा ज्योति बा फुले। एक नाम ऐसा भी है उनका, दास फुले। दास फुले उपदेश ऐसा करके उनका एक भजन जैसा है। जैसे उनके बारे में सबसे पहले उन्होंने ये स्कूल वगैरह बच्चों के लिए, सबके लिए शुरुआत किया और बहुत ग्रेट महान व्यक्ति थे। जैसे उनके विचार भी उस अंदाज के हैं जो संत के होने चाहिए, मुक्त पुरुषों के होने चाहिए। उस अंदाज में उन्होंने सब बातों पर कुछ बातें बोली है, एक एक शब्द सुनकर समझने जैसा और जीवन में उतारने जैसा है। महात्मा ज्योतिबा फुले के एक एक विचार यदि मनुष्य कोई भी जाति जो मानता है, कोई भी जाति पाति का हो, धर्म का हो, वो आत्मसात यदि कर लेते हैं और वैसा जीते हैं तो झंझट नाम की जीवन में नहीं होगी और वो किसी के लिए भी उपद्रव नहीं बन सकते, उपद्रव खड़ा नहीं कर सकते, साइलेंसता आ जा सकती है। जिन लोगों ने ऐसे ग्रेट लोगों के विचार आत्मसात किए, उनके जीवन में भी क्रांति, साइलेंसता, मानवता, धर्म, करुणापूर्ण जीवन रहा। दूसरों की भलाई के लिए भी, खुद की तो भलाई उन्होंने की ही। तो एक एक शब्द मैं लेता हूँ उनके, ये शब्द जो है कीमती है, जीवन उपयोगी। करी रे वेडिया भजन हरीचे, व्यर्थ गरगर फिरू नको। 2 दिवसाचे जीवन तुझे मोह मायात गमवू नको। ये तो संत ही बोल सकता है ना, इसलिए उनका पहला नाम लगाया गया तो कोई गलत नहीं। महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा का अर्थ होता है मान आत्मा। ज्योति का अर्थ होता है जलती हुई लो, ज्योति स्वरूप। फूले का अर्थ होता है फूल, फ्लावर, खिला हुआ फूल। ये नाम बड़ा कीमती प्यारा लगता है। वैसे विचार भी है उनके, होने भी चाहिए ऐसा नाम। नाम उनका बोलने से ही एक हृदय भराता है। महात्मा ज्योतिबा फुले। अब बोल रहे, करी रे वेडिया भजन हरीचे, व्यर्थ गरगर फिरू नको। मराठी में है, मैं हिंदी और मराठी दोनों, हिंदी में उनके वर्ड हैं नहीं, यानी मराठी में उनके वर्ड है और हिंदी में उनका ट्रांसलेशन, जो कि हिंदी भाषियों को भी समझ में आए, मराठियों को भी समझ में आए। करी रे वेडिया भजन हरि से, व्यर्थ गरगर फिरू नको। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो उलन टप्पुल्लू लोग जो बोलते हैं, चाहे युवक बोल दो कि जवान बूढ़े कोई भी हो, जो ऐसे उलन टप्पुल्लू जिसको बोलते हैं, व्यर्थ गरगर फिरू नको, यानी व्यर्थ फर्राटा मारने वाले लोग, उसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले बोल रहे, करी रे वेडिया भजन हरीचे, व्यर्थ गरगर फिरू नको। ले इनाम देना, डंडे में झंडे डालकर क्यों फिरना येड़े जैसे। वेडिया का अर्थ शब्द, वो वेडिया शब्द का अर्थ येड़ा होता है, पागल। मेंटल क्या बोलते,
तो ऐसा कोई पागल जैसा फिरने की जरूरत नहीं। हरि का भजन कर बंदे बोले। हरि का भजन करेगा तो तेरी जिंदगी के जो भी कुछ है व्यर्थ सभी कुछ हरि हार लेगा और तेरी जिंदगी हरी भरी हो जाएगी, प्रसन्नता से भर जाएंगी, आनंद से भर जाएंगी, शांति से भर जाएंगी। और तू यदि उस आनंद में श्रावर हो गया तो तेरे सानिध्य में, तेरे निकट तू जहाँ भी जाएगा वहाँ पर वैसा ही मौल रहेगा। तो खुद ब खुद को सुधरने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले प्रेरणाएं कर रहे हैं। हरि का भजन जो करेगा वो व्यर्थ गर फिरेगा नहीं, किधर भी फर्राटा मारेगा नहीं, व्यर्थ किसी की बात करेगा नहीं, व्यर्थ किसी के लिए रिक्का मडोका भूताचा घर यानी पागल दिमाग भूतों का घर, ऐसा नहीं रहेगा उसका दिमाग। वो साइलेंस रहेगा, जिंदगी शांति से भरी होगी, आनंद शांति से भरी होगी, तो दूसरों के लिए भी वो काम आएगा उसका जीवन। और कभी भी जीवन में जो खतरनाक डेंजर लोग होते उनको देखकर ही आभास हो जाता है कि खतरा है, कुत्तों से सावधान वाली बात हो जाती है। और जो साइलेंस सज्जन लोग होते हैं ना, उनके बारे में डर ही नहीं लगता, निर्भीकता आ जाती है। जैसे सच्चे लोग होते, ग्रेट लोग, कोई संत होते, मान आत्मा, उनको देखकर ही सभी का डर भय चला जाता है और ऐसा लगता है आपने है कोई। महात्मा ज्योतिबा फुले बोल रहे, करी रे वेडिया भजन हरीचे व्यर्थ गर फिरू नको, 2 दिवसाचे जीवन तुझे मोह मायात गमवू नको। 2 दिन का जिंदगी है बोले तेरा, और ये मोह माया में गमा मत, यानी उसको खो मत। 2 दिन का अर्थ होता है, देखो कोई भी शब्द के पीछे रहस्य होता है। ब्रह्मानंद का भी एक पद है ना, 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे सिधारे, कोई खड़ा तियारा अकेला, सब चला चली का खेला। संत लोग इशारा करते हैं 2 दिन का ही मेला है। 2 दिन किसको बोलते हैं? जन्म, ज यानी तू अभी आया, उतरा इस दुनिया में, उसके बीच में न अर्ध न आता है, टिम्बो, और पीछे माँ आता है, तेरी मृत्यु पीछे खड़ी है। तेरा ज यानी तू ज यानी बाहर आ गया दुनिया में, और बीच में टिम्ब इतना ही आधा न जो है ना, उतना ही तेरा जीवन है। तो उसमें तुझे क्या करना है वो तू साध ले, और उतना तू साध लेगा ना तो तेरा ज भी सज जाएगा, म भी सज जाएगा। तुझे साधने के लिए, होश में आने के लिए, होश हवास की जिंदगी जीने के लिए बीच में ही साधना है। पहला ज तुझे मौका मिला, तो मौका चूक गया, बीच में का टिम्ब उतना ही जिंदगी थी, तो पीछे मरण खड़ा हो गया, तेरा शरीर मौत के मुंह चला जाएगा। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले बोल रहे, 2 दिवसाचे जीवन तुझे मोह मायात गमवू नको। मोह माया क्या है प्यारे मित्रों? केवल भ्रम है, भ्रम का जाल है। केवल मनुष्य मेरा मेरा मानता है, मेरा तेरा में जिंदगी जीता है, यही मोह माया है। मोर तोर ते ही माया, ते ही बस कर किनी जीव काया। प्रभु श्री राम बोले लखन में, लखन ने पूछा था ना, प्रभु मोह माया क्या है? बोले मेरा और तेरा, बस झगड़ा जैसा मेरा तेरे में ही चलता है, तो इसमें जिंदगी मत खो देना। बोले इससे बाहर निकल, हरि को भज, करी रे वेड़िया भजन हरि से व्यर्थ गर फिरू नको। हरि भजन कर ले, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। जो जिसका चिंतन करेगा वो वैसा ही हो जाएगा।
तो यदि हरि का, परमात्मा का मनुष्य चिंतन करेगा तो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। इसलिए आगे और बोले, धन कमविला खोटी नीति ने, खोटे काम तो करू नको। महात्मा ज्योतिबा फुले बोल रहे, धन कमविला खोटी नीति ने, खोटे काम तो करू नको। बोले खोटी नीति से तूने धन कमाया तो पहली बात तो तू पहला ही कदम गलत रख दिया। खोटी नीति से, नीति अच्छी नीति से धन कमाओ। खोटी नीति से धन कमाओगे तो बुद्धि बिगड़ेगी, जीवन बिगड़ेगा, सोच बिगड़ेगी और फिर वैसा ही जीवन हो जाएगा। फिर तुमको सूझेगा नहीं। क्यों? जो भी तुम्हारे पास आया है वो गलत ढंग से आया है तो वो गलत ही दिशा देगा। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले बोल रहे, धन कमविला खोटी नीति ने, खोटे काम तो करू नको। एक बार खुदा न खासा गलत संग से या जैसे भी खोटी नीति से धन भी आ गया पास में तो उस पर विचार करिएगा कि हम खोटी नीति से धन नहीं कमाएंगे, सही नीति से ही कमाएंगे। दूसरी बात बोली, धनवंत होने करिता तू गोर गरीबान न लूटू नको। कुछ लोग धनवान होने के लिए गोर गरीबों का खून चूसते हैं, पीते हैं। कोई फैक्ट्री मिल में काम चलता है तो फैक्ट्री मालिक, मिल मालिक, कोई यानी बिजनेस वाला हो कि कोई भी हो, जिस क्षेत्र में जो पैसे धन कमा रहा है और गरीब लोग काम करते तो उनका पैसे काट लिया जाता है, कट कर दिया जाता है, उनका वो खून चूसने जैसा ही है। तो बोले तेरे धन बढ़ाने के लिए तू गरीबों का खून मत चूसना। बोले धनवंत होने करिता तू गोर गरीबान न लूटू नको। गरीब की बद्दुआ अच्छी नहीं रहती प्यारे मित्रों। गरीब को तुम्हारे में बल है तो एक बार गरीबों को तुम सता लोगे, मारोगे, जो भी सलूट करोगे उसमें तो बल नहीं है ना। न धन का बल है, न शरीर का बल है, न बाहुबल है, न कोई बुद्धि चातुर्य का बल है। वो सीधे साधे गरीब लोग होते हैं। पर गरीबों के साथ तुम अपने यदि सलूट गलत करते हो तो फिर गरीब को मत मार, गरीब तो रो देगा, उसके पास रोने के सिवा क्या है दूसरा। पर वो गरीब का भी कोई कैवारी है, मालिक है, वो तो छोड़ता नहीं, उसकी तो सहस्र आँख है, वो देखता है, हृदय में ही बैठा हुआ है, सब दूर बाहर भी है, अंदर भी है। वो हिसाब किताब पूरा करता है, छोड़ता नहीं। गरीब को मत मार, गरीब तो रो देगा पर तू दो जहां से खो देगा। ये दुनिया भी खो देगा, दूसरी दुनिया में जाएगा वो भी खो देगा। ये दुनिया में भी अभी तेरे सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ ट्रेलर होता है। अब पहले अब देखते हैं ना, लोग बोलते अरे तेरे को तो भोगना पड़ेगा, तू नरक में जाएगा, वो जब जाएगा तब जाएगा, वो स्पेशल रिजर्व होगा वो। पर यहाँ ट्रेलर होता है पहले, जीते जी ही अपने आंखों के सामने देखते कि नहीं, उसको भरना पड़ता है। लोग भी बोलते भर रहा है, भर रही। तो यहाँ ट्रेलर होता है। गरीब को मत मार, गरीब रो देगा पर तू दो जहां से खो देगा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले सावत कर रहे, धनवंत होण्या करिता तू गोर गरीबान न लूटू नको। कबीर बोले किसी को लुटना नहीं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगे कोई और ठगाए, आप ठगाए सुख उपजे और ठगे दुख होए। क्या बोले कबीर? कबीरा आप ठगाइए, खुद ठगा जाना, और न ठगे कोई, किसी को ठगना नहीं। आप ठगाए सुख उपजे और ठगे दुख होए। आप ठगा जाओगे तो आप दो आंसू बहालोगे कि अरे माना कि हम तो किसी को नहीं ठग सकते पर हमको किसी ने ठग लिया, दो आंसू बहालोगे। पर ईश्वर अंदर बैठा है, तुमको जो ठग लिया उसको वो छोड़ेगा नहीं। और तुम ठगा गए तो तुमको शांति ही मिलेगी, सुख ही मिलेगा। पर जो ठग लिया उसको अशांति और दुख के ही पहाड़ उस पर टूट पड़ेंगे।
इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले बोल रहे हैं गोर गरीब को नहीं लुटना। दाम दुपट्टी व्याज घेऊनी रक्त गरीबाचा पिऊ नको। और किसी को हम व्याज से पैसे देते हैं और व्याज पर श्रीमंत धनवान हो जाना चाहते हम। प्यारे मित्रों, ये दूसरों का खून चूसकर किसको दुखा कर दुपट्टी से व्याज लेने वाले मैंने भी मेरे आंखों से देखे, तुम भी देखे होंगे। उनका भला हुआ है क्या? जीते जी रोडपति होकर मरे हैं वो, और बहुत तकलीफ में मरे हैं वो। धंधा अच्छा लगता है, किसी को व्याज से पैसे दे देना और डबल व्याज लगा देना, चक्रव्याज जिसको बोलते हैं। और लगता तो है कि अपन पैसे कमा रहे, पर नहीं, जो पैसे देता है ना उसका दिल दुखता है। अरे मेरे बच्चों को नहीं खिलाया यार मैं, और कमाया यहाँ से जमा करके सब कोई खेती बेच देते, घर बेच देते, बहुत सारा मुसीबत दुखी होकर देते। वो धन तुमको कैसे नसीब होगा? तुम्हें कैसे शांति देगा? कैसे तुम्हें सुख पहुंचाएगा वो धन? इसलिए दाम दुपट्टी व्याज घेऊनी रक्त गरीबाचा पिऊ नको। एक बार गरीबों से पैसे दिए नहीं जाता, ऐसी परिस्थिति है। महाराष्ट्र में संत तुकाराम बाबा हुए ना, अमीर थे घर से, उनके माँ बाप सब कुछ बाप दादे, और व्याज से पैसे बांट रखे थे, खेती गिरव रख रखे थे। वो जो बोलते ना, क्या बोलते उसको, आटी कर रखे थे। तो दफ्तर थे बहुत, वही खाते थे, और वो सब मर कर गए। तुकाराम बाबा संत ही थे, और उनके हाथ में सब आया, सभी वही खाते को आग लगा दिए। जा तेरी जेर हो जाए वाली बात, सबको बरी कर दिया। ये संत आत्मा, महान आत्मा होती है। गरीबों को हड़पो मत, व्याज त्याज लगाकर उसकी खेती हड़प लो, घर हड़प लो, उसको रुलाओ दुखाओ, तो उससे शांति नहीं मिलेंगी। प्यारे मित्रों, आगे महात्मा ज्योतिबा फुले बोलते हैं, माझे माझे मी करुणी व्यर्थ बड़ाया मारू नको। या रावण भी बोलता था, मैं दुनिया में मेरे जैसा कोई न धन से बड़ा न सामर्थ्य से बड़ा, और 125 नाती 125 पोती वाला आदमी, धोती भी नहीं मिली आखिरी उसको, पोती भी नहीं मिली उसको, मर गया। कैसा है वो दुआ आता है ना, एक लाख नाती 1.25 लाख पोती और रावण के घर दिया न बाती, ऐसा कुछ है, समझ जाना थोड़े में। तो वो मेरा मेरा करता था, वो करता था। तब महात्मा ज्योतिबा फुले बोले, माझे माझे मी करूनी व्यर्थ बढ़ाया मारू नको। मेरा मेरा ये करके लोगों में बढ़ाया मार कर क्या जीता है? या तेरा है क्या? तेरा ये तन भी नहीं रहेगा, तो तन से जो संबंधित तेरा कुटुंब परिवार भी नहीं रहेगा, तेरा धन नहीं रहेगा, तेरा पद नहीं रहेगा, तेरा सब कुछ जो मान्यता है सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए वो सुतीक्षण मुनि जैसा बोलना, असा अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु से प्रार्थना करते सुतीक्षण मुनि, अगस्त मुनि का शिष्य, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे प्रभु है, परमात्मा है, ऐसा मेरा स्वाभिमान बना रहे, अभिमान नहीं। तो ऐसे स्वाभिमान करो कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा है, मेरा यहाँ कुछ नहीं। वो जो गुरु नानक दुकान पर बैठते थे, एक से गिनती करते थे दुकान पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर अटक जाते थे। वहाँ याद आ जाता था, प्रभु मेरा नहीं या कुछ, तेरा ही है। वहाँ 200 आ जाते थे गुरु नानक के आंखों में, और वहाँ से डबल से धान मोच कर गिन कर देते थे। 13 पर आए कि और 13 पर,
मेरा नहीं कुछ। गुरु नानक को याद आ गया तो आज गुरु नानक सबके ये जुबान पर है, मुंह में है, नाम आता है उनका, उनकी सब पर छाप छूट गई। परमात्मा की याद आ गई, प्रभु मेरा यहाँ कुछ नहीं, सब तेरा ही है ना। तो ऐसे हमें याद आ जाए, माजे माजे मिमी करूनी व्यर्थ बढ़ाया मारू नको, आंगा मदली मस्ती तरुणा दीन दुबड़ियाला दाऊ नको। तेरे आंग में थोड़ी चर्बी है ना जवानी की, तो चाकू लेके मत फिर, रिवॉल्वर लेके मत फिर, या जमात जो बना रखा वो लेके मत फिर, किसी दिन दुखी को मारने सताने के लिए किसको ताकत मत बता। तेरी ताकत का सदुपयोग करना है तो भले काम के लिए कर, परमात्मा की बंदगी यानी भक्ति ध्यान साधना के लिए कर, दुनिया का अच्छा कार्य के लिए कर, कुछ न कुछ शुभ कर। तेरी ताकत का, तेरी मति गति भी इतनी उत्कृष्ट होगी तो दुनिया का काम आए, दुनिया के लिए कुछ बन। ये किसको मस्ती बताकर कोई फायदा नहीं। और दीन दुबड़े को ज्यादा लोग देखते हैं, ऐसे मस्तीखोर लोग। कोई गरीब हो ना उसको दादागिरी बताते, तोड़ ही डालूंगा, पर तू भले तोड़ डालेगा उसको, पर उसका भी तो कोई है जो तेरे को छोड़ेगा क्या। वो दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिन लोहार की फोकनी से लोहा भस्म हो जाए, ऐसा कुछ है कबीर का। ये कादा मेरा इधर उधर होता है तो आप समझ जाना, कुछ कुछ समझ जाना। मैं कोई कथावाचक भी नहीं, पंडित जैसा याद करके रखने वाला भी आदमी नहीं, जो सीधा राह में आ जाए वो है ना। तो समझ जाया करो, तर्क वितर्क कर कर कमी निकाल कर तुम्हारा क्या भला होगा। तो कुछ कुछ बात तुम भी संभाल लिया करो। जैसे कबीर साहब बोले, दुर्बल को न सताइए दुर्बल की मोटी हाय, बिना लोहार की पोकनी से क्या लोहा वसम हो जाए। वो ऐसा नहीं, वो लोहार जो होता है ना, पंचाल जिसको बोलते, वो धोकनी मारते अंगारा, वो उसमें लोहा जो है ना गर्म हो जाए तो उसको जैसा करो वैसा हो जाता है। ऐसा ही दुर्बल की हाय जो अंदर आग की तरह काम करती है, उसकी हाय लग जाती है ना। किसी की हाय मत लेना, दुआ लेना पर हाय मत लेना। हाय आग की तरह हमारा पीछा करती है प्यारे मित्रों, है ना। आगे बोले महात्मा ज्योतिबा फुले, मजबुरीचा फायदा कोणाचाही तू घेऊ नको। किसी की भी मजबूरी हो उसका फायदा मत लो। दुबले लोग यानी बलहीन लोगों का और मजबूर लोगों का, लोग ना किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, लोग ना किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। आदमी अच्छे है पर उसका वक्त बुरा होता है, या सब अच्छे है पर उसका वक्त मजबूरी वो उसको बड़ा वो कर देती है, लाचार है ना। या कोई बुरा नहीं है, उसका वक्त बुरा होता है। इसलिए बुरे को बुरा मत बोलो, उसका पीछे देखो क्या है, उसकी मजबूरी क्या है। मजबूरी का इतना फायदा उठाते लोग, अनेक प्रकार से उठाते है ना। मानवता अपने अंदर लाइए। और ये महात्मा ज्योतिबा फुले एक मानवता जीवन में लाओ, यही वो इशारा कर रहे हैं हम सबको। आगे बोले महात्मा ज्योतिबा फुले, मगरुरी टिकली कोणाची, मगरुरी तू करू नको। मगरुरी यानी अभिमान किसका टिका बोले इस जगत में, किसी का भी तो टिका नहीं ना, तो तेरा क्या टिकेगा। मगरूरी में क्या फिरता है, कर गुजरान गरीबी में। कबीर साहब बोले, मगरूरी में अहंकार में क्या फिरता है बोले,
कर गुजरान गरीबी में। गरीबी का अर्थ ये होता है गरीब स्वभाव। किसी ने हमें गाली दे दी, सलूट अच्छा नहीं किए तो सम्य कर दो कि वो नादान है, मूढ़ है, गरीब स्वभाव में जीवो, है ना। तो यहां पर बोल रहे मगरूरी टिकली कोणाची, मगरूरी तू करू नको, वैभव तुझ दिले देवाने, रावणा सारखा मानू नको। तेरे भाग्य, तेरे प्रारब्ध पुण्य से तुझे वैभव, ऐश्वर्य मिला है, धन दौलत मिली है, सब कुछ, तो उसका तू लोगों को दिखा मत बोले और रावण की तरह मस्ती मता। रावणा सारखा माजू नको, यानी जैसा रावण माजू नको, अर्थ तो उसका क्या होता है? अहंकार मत कर, यानी माजू नको का मराठी में होता है, हैं? हाँ, तो अहंकार मत कर, वही होता है माजू नको, यानी अहंकार मत कर बहुत। माजू नको का ये का अर्थ ये भी होता है मस्ती मता, मस्ती मता, बराबर। तो बोले वैभव किसका टिका यहां पर? रावण का नहीं टिका। नम्र होऊनी बोल प्रेमाने, छाती काढूनी फिरू नको। नम्र बोल। और बोलते हैं ना विद्या विनय सौंपते। तुम्हारे अंदर विद्या है, तुम्हारे अंदर धन है, तुम्हारे अंदर सत्ता है, तुम्हारे अंदर जो भी कुछ है उसमें विनय यदि होगा तो शोभा देगा। विनय नहीं है ना तो लोग आलोचना और निंदा करते हैं और बोलेंगे लोग अरे अहंकार बहुत है उसमें। नम्र बिल्कुल भी नहीं वो आदमी या स्त्री जो भी हो, और नम्र होगा तो लोग बोलेंगे अरे इतना धन है, इतना पद है, इतना वैभव है, सब कुछ, पर सादगी पूर्ण आदमी रहता है, रहती है लोग ना। और सीधे सरलपना को तो लोग पूरा जगत मानने करते ना। पीपल यूर लाइक सिंपलिसिटी। दुनिया तुम्हारी सादगी ही पसंद करती है, इम्प्रेशन नहीं, है ना। तो सादगी लाइए, सादा जीवन, उच्च विचार रखिए। महात्मा ज्योतिबा फुले बोल रहे कि नम्र होनी बोल प्रेमाने, छाती काढूनी फिरू नको। तेरी छाती एक दिन तुझे ही धोखा दे देंगी। आगे बोले ज्योतिबा फुले, जातीयचे विषय हे जहिरी, समाजामध्ये तू फैलवू नको। कुछ लोग ऐसे होते हैं हम इस जात के हैं, उस जात के हैं, जातीय का विष दुनिया में मत फैला बोले, जाति के नाम पर दुकान मत चला बोले। भले लोग जो होते उनके लिए न जाति है न पाति है, दो रोटी कमाते, चैन से खाते, चैन से जीते, उनके लिए जातिवाद नहीं रहता, एक मानवता रहती है। तुम भी जीवो और हमको भी जीने दो, जीवो और जीने दो। पर उपद्रवी लोग उसके पीछे कुछ उनका हेतु रहता है और जातिवाद खड़ा करके दुनिया में विष फैलाते हैं। तो कोई भी समाज हो जाति वाला, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, जाति को आगे रखकर मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए था। मानवीय व्यवहार करो मत। जातीयचे विष हे जहिरी, समाजामध्ये तू फैलवू नको। मोठा समाज तुझा आहे म्हणून दादागिरी तू करू नको। तेरा यदि उच्च कुल का वो समाज है, सब कुछ है, तो हम बड़े उच्च जाति के, उच्च कुल के, तो दादागिरी लोगों को बताकर। पहले ऐसा इतिहास में मैं भी पढ़ा हूँ, सुना हूँ। पहले ऐसे उच्च जाति के लोग हरिजन जैसे लोगों के साथ सलूट बहुत गलत किए ना। हरिजन जहाँ से चलते थे तो उनके पीछे ढीर के बोलते हैं ना, वो काटी के वो भान देते, तुम्हारे पैर के खोज न दिखे। उनका आपण भी देखे ना, शांतरा बावड़ी उनकी छोटी छोटी पानी पीने की रहती है। अपने गांव में देखे 2 बावड़ी
पानी अलग से पियो उनकी बावड़ी, और वो थूके तो उनके गले में हांडी बांध देते थे, वहां थूको और किधर फेंको। बहुत अन्याय किया हमने जाति के नाम पर और बड़ी जाति के नाम पर। तो आज हरिजनों के घर ये बड़ी जाति वाले लोग नौकरी कर रहे हैं, बराबर। ये उल्टे तो दिन सबके आते हैं। और महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान ग्रेट व्यक्ति, एक संत जैसे ये सभी कुछ इशारा किया जा रहा है। जाती याची विष हे जहिरी समाजामध्ये तू फैलवू नको, मोठा समाज तुझा आहे म्हणून दादागिरी तू करू नको। दास फुले म्हणे घडिया प्रेमाने, गळा कोणाचा कापू नको। दास फुलेबा बोल रहे कि मैं प्रेम से बोल रहा हूँ, सब दुनिया को बुरा मत मानना बोले, ये जीवन में लेना और किसी का भी गला नहीं काटना। तुम किसी के गला नहीं काटोगे तो तुम्हारा भी कोई गला नहीं काटेगा। वो बोलते हैं ना, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसको दुनिया मत समझ भैया, एक दुनिया ये मजदार है, औरों का बेड़ा कर पार तो तेरा भी बेड़ा पार है। हम जो बोएंगे वो ही मिलेगा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले पर मैं इतना ही बोलना चाहूँ, और हम मानवतापूर्ण इसको जीवन में स्वीकार करें, लाएं आचरण में, तो हम भी महात्मा ज्योतिबा फुले की तरह जीवन हमारा भी हो जा सकता है।